हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ए के उच्चारण नियम के बारे में। आज की इस वीडियो में हम ए के सभी उच्चारण नियम्स के बारे में जानेंगे कि कब ए को ए से पढ़ते हैं, कब ए को ऐ से पढ़ते हैं, और कब ए को छोटे अ से पढ़ते हैं, और कब ए को बड़े आ से पढ़ते हैं, और कब ए को ए अ से पढ़ते हैं, और कब ए को अ से पढ़ते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे, जिससे कि आप सही से इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना अच्छे से सीख जाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, हमारा सबसे पहला रूल है, ए के बाद एक लेटर छोड़कर ई हो तो ए को ए से पढ़ते हैं। यानी कि आपको किसी भी वर्ड में ए के बाद एक लेटर छोड़कर ई मिले तो आप ए को ए से पढ़ेंगे। ए को किससे पढ़ेंगे? ए से पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर, जैसे देखिए यहाँ पर दिया गया है डेट। डेट में क्या है कि ए के बाद, किसके बाद? ए के बाद। यहाँ देखिए DATE डेट लिखा गया है, तो इसमें है ए के बाद। ए के बाद क्या है? एक लेटर छोड़कर, ए के बाद टी है, टी को छोड़कर क्या आया हुआ है? ई आया हुआ है। तो हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है? ए को ए से पढ़ना है। तो देखिए, इसको डेट पढ़ा जा रहा है। देखिए डेट को किस तरह से पढ़ा जाएगा। डी से क्या होता है? डेट को देखिए किस तरह से पढ़ा जाएगा। डी से ड हो गया, डी से ड हो गया, और ए को हमें क्या पढ़ना है? ए को ए से पढ़ना है। तो ड पे हम ए की मात्रा लगा देंगे। ठीक है, इसकी मात्रा लगा देंगे। तो डे हो गया, और टी से हो गया टा, डेट। और जो लास्ट में ई है, तो ई का हमें उच्चारण नहीं करना है, ई साइलेंट है। ठीक है, ज़्यादातर वर्ड में जब लास्ट में ई आता है तो ई साइलेंट रहता है। ठीक है, इसका हमने रूल बनाया हुआ है ई के उच्चारण नियम में। ठीक है, तो उसको देखेंगे आप उस वीडियो को, तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। चलिए, इसके बाद आगे देखिए, गेट। गेट को भी उसी तरह से पढ़ा जाएगा। लेट, लेट को भी उसी तरह से पढ़ा जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर नेम, नेम भी उसी तरह से पढ़ा जाएगा। देखिए नेम को हम पढ़कर बता दे रहे हैं। यन से क्या हो गया? ना हो गया, यन से ना हो गया। और ए को हमें ए से पढ़ना है, तो ए की मात्रा लगा देंगे इस पे, ने हो गया। यम से मा हो गया, और ई को हमें प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है, नेम। ठीक है, ई साइलेंट है। ठीक है, इसमें सभी लेटर्स में ई साइलेंट है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए मेक, मेक को भी उसी तरह से पढ़ना है। गेम, गेम को भी उसी तरह से पढ़ना है। यानी कि सभी लेटर्स में क्या है? ए के बाद एक लेटर छोड़कर ई आया हुआ है, इसलिए हमें यहाँ पर ए का प्रोनाउंसिएशन, ए का उच्चारण ए से करना है। किससे करना है? ए से करना है। ठीक है, डेट, गेट, लेट, नेम, मेक, गेम, इन सभी में क्या है कि ए के बाद एक लेटर छोड़कर ई आया हुआ। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा अगला रूल है, ए के बाद, किसके बाद? ए के बाद आई हो तो ए को ए से पढ़ते हैं। यानी कि किसी भी वर्ड में आपको ए के बाद आई मिले तो ए को ए से ही पढ़ना है। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल जैसे लिखा गया है मेन। मेन में क्या है कि ए है, ए के बाद आई आया हुआ है। पेन में, इसमें भी ए के बाद आई आया हुआ है। यानी कि हर एक वर्ड में ए के बाद आपको आई दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए मेन को किस तरह से पढ़ा जाएगा। यम से क्या होता है? माँ होता है, आप सभी को पता ही है। यम से माँ होता है, तो हम माँ लिख देंगे। ए के बाद आई आया हुआ है, इसलिए हमको ए को किससे पढ़ना है? ए से ही पढ़ना है। तो माँ पे ए, इस ए की मात्रा लगा देंगे। देखिए ए है, इसकी मात्रा क्या होती है? ऐसे करके मात्रा होती है, तो इसकी मात्रा हम लगा देंगे। माँ पे में हो गया। ठीक है, और एन से क्या होता है? ना होता है, तो हो गया मेन। क्या हो गया? मेन। ठीक उसी तरह से पेन, गेन, फेल, बेल और हेल, सभी वर्ड को उसी तरह से हमें पढ़ना है। तो ध्यान रखिएगा कि किसी भी वर्ड में ए के बाद अगर आई आए तो ए को ए से पढ़ना है, ए को ए से पढ़ना है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर
इसके बाद हमारा अगला रूल है ए के बाद वाई हो तो ए को ए से पढ़ना है। यानी कि किसी भी वर्ड में आपको अगर ए के बाद वाई दिखे तो भी हमें ए को ए से ही पढ़ना है। देखिए यहाँ पर एग्जांपल्स तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए डे, DAY डे, डे लिखा हुआ है। डे को किस तरह से पढ़ा जाएगा? डी से क्या होता है? ड। आप सभी को पता है डी से ड होता है। और ए को ए से पढ़ना है तो इसलिए ए की मात्रा हम इस पे लगा दे रहे हैं ड पे। तो हो गया डे, और वाई को वाई आया हुआ है ए के बाद, इसलिए यहाँ वाई का प्रोनाउंसिएशन इसमें हो जा रहा है। ठीक है, तो डे हो गया। प्ले, मे, देखिए डे, प्ले, मे, पे, से, वे, इन सभी वर्ड को इसी तरह से पढ़ा जाएगा। तो जब भी आपको किसी भी वर्ड में ए के बाद वाई दिखे तो आपको ए का उच्चारण, ए का प्रोनाउंसिएशन किससे करना है? ए से करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए अगला रूल, यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए हो तो ए को ऐसे पढ़ना है। यहाँ पर ए को किससे पढ़ना है? हमें ए को ऐसे पढ़ना है। तो ये ध्यान रखिएगा, ए को ऐसे पढ़ना है। कब पढ़ना है? यदि किसी वर्ड में, यानी यदि किसी वर्ड में दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए हो तो हमें ए को ऐसे पढ़ना है। देखिए यहाँ पर एग्जांपल, कैट, कैट लिखा हुआ है। इसमें क्या है कि CAT, कैट, कैट में क्या है कि दो कॉन्सोनेंट के में। देखिए कॉन्सोनेंट और ओवेल क्या होते हैं इसके बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया है कई बार। देखिए A, E, I, O, U, ये सभी क्या होते हैं? A to Z में 5 ए क्या होते हैं? ओवेल होते हैं। बाकी जो बचते हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं 21। ठीक है, तो ये 5 ओवेल होते हैं। तो यहाँ पर CAT, कैट, कैट में क्या है कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आया हुआ है, जो कि ए दो कॉन्सोनेंट के बीच में आया हुआ है जो कि ओवेल है। ठीक है, तो दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए हो तो ए को ऐसे पढ़ना है। देखिए किस तरह से पढ़ा जाएगा। कैट को सी से क्या हो गया? का हो गया। यहाँ पर सी से का हो गया, और ए को हमें ऐसे पढ़ना है तो क पे ए की मात्रा हम लगा देंगे। कै हो गया, टी से हो गया टा, हो गया कैट। ठीक है, तो सी से कब का होता है, कब-सा होता है, इसके ऊपर हमने वीडियो बनाया हुआ है सी के उच्चारण नियम में। उसको आप देखेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि कब सी को का से और कब सी को सा से पढ़ा जाता है। ठीक है, तो कैट हो गया। ठीक इसी तरह से मैट, मैट को भी पढ़ा जाएगा सैड। देखिए यहाँ पर टी नहीं है, ड रहना चाहिए, सैड होना चाहिए। देखिए यहाँ पर सैड होना है। ठीक है, ये गलत हो गया है, सैड। रेड, बैट, बैग, इन सभी वर्ड में क्या है कि ए को हमें ऐसे पढ़ना है। सभी वर्ड में दो कॉन्सोनेंट के बीच में, देखिए सब में बी और जी क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसके बीच में आया है ए। बी और टी कॉन्सोनेंट है, इसके बीच में ए आया हुआ है। यानी कि सभी में क्या है कि दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए आपको दिख रहा होगा। तो हमें ए को ऐसे पढ़ना है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर इसके बाद हमारा अगला रूल है ए से शुरू हो, यानी कि कोई वर्ड ए से शुरू हो और ए के बाद कोई क्या हो? कॉन्सोनेंट हो, और उस कॉन्सोनेंट के बाद ओवेल पेयर हो, OU, तो ए को छोटे आ से पढ़ना है। देखिए इसको बढ़िया से आप समझ लीजिए। यानी कि कह रहा है ए रूल, कोई वर्ड ए से शुरू हो, यानी कि कोई वर्ड हो वो किससे शुरू हो? ए से शुरू हो, ए से शुरू हो, और ए के बाद कोई कॉन्सोनेंट हो। जैसे देखिए अराउंड क्या है? ए से शुरू है और इसके बाद एक कोई कॉन्सोनेंट है, आ रहा है। देखिए अकाउंट, इसमें भी ए के बाद कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो कोई कॉन्सोनेंट हो और उस कॉन्सोनेंट के बाद देखिए सभी में उस कॉन्सोनेंट के बाद क्या है? ओवेल पेयर हो। ओवेल पेयर यानी दो ओवेल एक साथ हो। ठीक है, ओवेल पेयर पर हमने वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उस वीडियो को आप देखेंगे तो समझ जाएंगे ओवेल पेयर का उच्चारण किस तरह से किया जाता है। ठीक है, ओवेल पेयर यानी दो ओवेल एक साथ हों। ओवेल पेयर हो तो ए को छोटे आ से पढ़ते हैं। ए को किससे पढ़ते हैं? छोटे आ से पढ़ते हैं। देखिए किस तरह से। अराउंड,
अराउंड में क्या है कि ए के बाद, ए से शुरू है अराउंड वर्ड, और ए के बाद कोई कॉन्सोनेंट है। ए के बाद देखिए आर है इसमें अकाउंट में, ए के बाद सी है, इसमें एम है ए के बाद, यानी सभी में ए के बाद कॉन्सोनेंट है। तो अराउंड देखिए ए के बाद कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के बाद क्या है, ऑवल पेयर है, ओ और यू, ओ यू ऑवल पेयर है। देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा ऑवल पेयर, ठीक है, ऑवल पेयर सब में दिख रहा होगा। तो ऑवल पेयर है, तो ए को हमें यहाँ से छोटे आ से पढ़ना है। देखिए किस तरह से पढ़ा जाएगा। अराउंड, ए से क्या हो गया, आ, छोटा आ हो गया, ठीक है, आर से हो गया रा, और ओ यू एन डी से हो गया आउंड। तो रा पे आ की मात्रा हम लगा देंगे उंड, अराउंड, क्या हो गया, अराउंड, ठीक है। ठीक इसी तरह से अकाउंट, अमाउंट, अबाउट, अनाउंस और अबाउंड, इसी तरह से ये सब वर्ड पढ़े जाएंगे, ठीक है। तो ये रूल क्या है, थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा अगला रूल है, शुरू में ए हो तो ए को अ ए आ से पढ़ते हैं। यानी कि जब भी आपको किसी भी वर्ड में शुरू में ए दिखे तो ए को छोटे आ से, ए से, ऐसे, अ से पढ़ते हैं। ये भी रूल्स क्या है, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, हर जगह नहीं काम कर पाएगा। तो देखिए किस तरह से इसको पढ़ा जाएगा, ठीक है। यानी कि कहा रहा है ये रूल, जब भी आपको किसी भी वर्ड के शुरू में ए दिखे तो आपको ए को कभी भी छोटे आ से पढ़ना है, कभी ए से, कभी ऐसे, कभी बड़े आ से पढ़ना है। यानी कि कुछ भी हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग उसको किस तरह से बैठा सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर अमोंग है, अमोंग, देखिए यहाँ पर अमोंग लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है, इसको अमंग पढ़ना, ठीक है। यहाँ पर क्या पढ़ा जा रहा है, अमंग, अमोंग लिखा हुआ है लेकिन हम पढ़ रहे हैं क्या, अमंग। यहाँ पर छोटे आ से पढ़ रहे हैं ए को, ठीक है। अपीयर, अपीयर में क्या है कि यहाँ पर भी हम ए को छोटे आ से पढ़ रहे हैं, अपीयर, ठीक है। एक्शन, एक्शन, देखिए यहाँ पर ऐसे पढ़ रहे हैं ए को, ठीक है, ऐसे। एंजल, यहाँ पर ए से पढ़ रहे हैं, किससे पढ़ रहे हैं, ए से। देखिए एंजल, एंजल में ए से पढ़ रहे हैं हम ए को। एक्ट, एक्ट में देखिए एक्ट में क्या है कि ऐसे पढ़ रहे हैं हम ए को। देखिए आस्क, आस्क में क्या है कि हम ए को किससे पढ़ रहे हैं, बड़े आ से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कहीं पर हम छोटे आ से पढ़ रहे हैं, कभी कभी ए से, कभी ऐसे, कभी आ से। तो यहाँ पर सभी चीज़ें एक साथ हो रही हैं। थोड़ा कन्फ्यूजिंग आपको लगेगा कि आपको जब भी कहीं पर भी किसी वर्ड की शुरुआत ए से होगी तो आपको वहाँ पर अपने सिस्टम के अनुसार अपने हिसाब से देखना पड़ेगा कि हम वहाँ पर ए से पढ़ें ए को, कि ऐसे पढ़ें, कि ऐसे पढ़ें, कि ए से पढ़ें, कि आ से पढ़ें, किस से पढ़ें। तो आप वो अपने हिसाब से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा अगला रूल है, ए के बाद, ए के बाद आर हो तो ए को बड़े आ से पढ़ते हैं। यानी कि किसी भी वर्ड में अगर आपको ए के बाद क्या दिखे, आर दिखे, तो आपको ए को बड़े आ से पढ़ना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर वर्ड दिए गए हैं, एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर वार, वार में क्या है कि ए के बाद क्या आया हुआ है, आर आया हुआ है, इसलिए हमें यहाँ पर ए को बड़े आ से पढ़ना। देखिए वार को किस तरह से पढ़ा जाएगा, डब्लू से क्या होता है, वाह होता है, ठीक है। और ए को हमें पढ़ना है बड़े आ से, तो इस पर आ की मात्रा हम लगा देंगे, आर से हो जाएगा रा, क्या हो गया, अवार, ठीक है। कार, कार को भी उसी तरह से पढ़ा जाएगा, सी से क्या हो गया, का हो गया, और ए से क्या हो गया, आ की मात्रा लगा देंगे बड़े आ की, कार, आर से रा, कार, ठीक इसी तरह से पढ़ा जाएगा। वार, कार हो गया, फार हो गया, पार्क हो गया, डार्क हो गया, मार्क हो गया, इन सभी वर्ड को इसी तरह से पढ़ा जाएगा, ठीक है। मार्क मीन्स क्या होता है, चिन्हित करना किसी चीज़ को, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं चिन्हित करके, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं अगले रूल को। देखिए यहाँ पर हमारा अगला रूल है, ए के बाद, किसके बाद, ए के बाद यस टी या यस के हो तो ए को बड़े आ से पढ़ते हैं। यानी कि किसी भी वर्ड में अगर आपको ए के बाद, यानी कि किसी भी वर्ड में ए के बाद आपको क्या दिखे, ए के बाद यस टी दिखे ए के बाद, या तो आपको
यस के या एस टी, इन दोनों में से कोई भी दिखे आपको तो आपको वहाँ पर ए को बड़े आ से पढ़ना है। देखिए किस तरह से पढ़ा जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा गया है फास्ट। फास्ट में क्या है कि ए के बाद एस टी आया हुआ है। देखिए फास्ट को किस तरह से पढ़ेंगे। यप से क्या होता है, फा होता है, आप सभी को पता है यप से फा होता है, और ए के बाद एस टी आया हुआ है, इसलिए हमें ए को बड़े आ से पढ़ना है। तो फा पे आ की मात्रा लगा देंगे, क्योंकि ए आ है तो इसकी मात्रा ऐसे होती है, तो लगा देंगे। फा हो गया, एस टी से ट हो गया, ठीक है, आधा सा और ट, फास्ट। क्या हो गया, फास्ट, आधा या आधा सा ट, फास्ट हो गया, ठीक है। ठीक उसी तरह से लास्ट है। लास्ट में भी क्या है, ए के बाद एस टी आया हुआ है, तो इसको हम लास्ट पढ़ेंगे, ठीक है। इसको फास्ट, इसको हम लास्ट पढ़ेंगे, और इसको हम क्या पढ़ेंगे, फास्ट। फास्ट मीन्स क्या होता है, जो बीत गया हो, ठीक है। लास्ट मीन्स यानी अंतिम होता है, ठीक है। तो यह सब आप जानते होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर मास्क, मास्क में क्या है, यस के आया हुआ है, तो यम से क्या होगा, माँ हो गया, और ए को आ से पढ़ना है तो माँ पे आ की मात्रा लगा देंगे। यस के से हो गया आस्क, देखिए आधा सा और का हो गया, मास्क हो गया, ठीक है। बास्क, ठीक उसी तरह से बास्क। टास्क, टास्क हो गया उसी तरह से, ठीक है। तो इस तरह से पढ़ा जाएगा। जब भी आपको किसी भी वर्ड में ए के बाद एस टी दिखे, यानी कि एस टी आए या एस के आए, तो ए को बड़े आ से आप पढ़ेंगे। किससे पढ़ेंगे, बड़े आ से पढ़ेंगे, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं अगले रूल को। देखिए यहाँ पर ए के बाद आई आर हो तो ए को ए आ से पढ़ते हैं। देखिए अब हम आ गए हैं कि ए को कब ए आ से पढ़ते हैं। यहाँ पर ए रूल आ गया है, यानी कि कह रहा है ए रूल, किसी भी वर्ड में ए के बाद क्या आए, ए के बाद आई आर हो, आई आर आए, तो ए को ए आ से पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल, हेयर, हेयर में क्या है, ए के बाद, किसके बाद, ए के बाद, देखिए यहाँ पर ए के बाद आई आर आया हुआ है, तो इसको हमें ए आ से पढ़ना है। देखिए हेयर को किस तरह से पढ़ा जाएगा। हेयर को यस से क्या होता है, हा होता है, यस से हा होता है, आप सभी को पता है। और ए को हमें ए आ से पढ़ना है, तो ए की मात्रा हम लगा देंगे इस पे, हा पे हो गया हे, और आ बच रहा आ हम लिख देंगे, और आर से रा हो गया, हेयर। हेयर मीन्स होता है बाल, ठीक है, तो हेयर हो गया। आप हेयर इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखिए इस तरह से भी आप हेयर लिख सकते हैं, दोनों चीज़ें सही है ना, ठीक है। नहीं तो आप कहेंगे कि आप किस तरह से लिख रहे हैं। चेयर, चेयर भी उसी तरह से पढ़ा जाएगा। पेयर, पेयर भी उसी तरह से पढ़ा जाएगा। पेयर मीन्स क्या होता है, पेयर मीन्स होता है जोड़ा, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। रिपेयर, रिपेयर भी उसी तरह से पढ़ा जाएगा। ए के बाद आई आर आया हुआ है, ए के बाद आई आर आया हुआ है, तो हमें ए को ए आ से पढ़ना है, तो ए आ से हम पढ़ रहे हैं। ए आ कहिए, चाहे या, चाहे ए या, ए आ कहिए चाहे या कहिए, दोनों बातें वही है, ठीक है। देखिए अफेयर, अफेयर को भी उसी तरह से पढ़ा जाएगा। फेयर, फेयर को भी उसी तरह से पढ़ा जाएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, किसी भी वर्ड में आपको ए के बाद आई आर दिखे तो आपको ए को ए आ से पढ़ना है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला रूल देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगला रूल अब हमारा है, ए के बाद आर ई हो तो ए को ए आ से पढ़ते हैं। यानी कि किसी भी वर्ड में आपको, किसी भी वर्ड में ए के बाद आर ई दिखे तो आपको वहाँ पर ए को ए आ से पढ़ना है, ये ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल, शेयर, शेयर में क्या है कि ए के बाद आर ई आया हुआ है, तो देखिए शेयर को किस तरह से पढ़ा जाएगा। यस, एच से क्या हो गया, बड़ा सा हो गया, एच एस से बड़ा सा हो गया, और ए को हमें ए आ से पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए ए की मात्रा हम लगा देंगे, सा पे से हो गया, और आ बच रहा आ लिखेंगे अ, और आर से हो गया रा, शेयर, ठीक है। देखिए जो लास्ट में ई है, यहाँ पर भी ई साइलेंट है, इसका उच्चारण हम नहीं कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। ई के उच्चारण नियम में हमने इस चीज़ को बताया हुआ है, ठीक है। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे ई के उच्चारण नियम के बारे में, आप समझ जाएंगे अच्छे से। देखिए ठीक इसी तरह से, देखिए शेयर को चाहे आप इस तरह से लिखिए, चाहे आप इस तरह से लिखिए, चाहे उस तरह से, दोनों बात वही है, तो ये ध्यान दीजिए। नहीं तो आप कहेंगे आप किस तरह से लिख रहे हैं, यहाँ पर किस तरह से लिखा गया है। केयर,
केयर में भी क्या है कि ए के बाद आर ई आया हुआ है, ए के बाद आर ई आया हुआ है और आर ई को हम ए आ से पढ़ रहे हैं, सॉरी आर ई आया हुआ और ए को हम ए आ से पढ़ रहे हैं। ए को किससे पढ़ रहे हैं? ए को ए आ से पढ़ रहे हैं, तो केयर हो गया। ठीक है, मेयर, मेयर भी उसी तरह से, मेयर मीन्स क्या होता है? घोड़ी होता है, तो ध्यान दीजिएगा। हेयर, ओ सॉरी डेयर, डेयर को भी उसी तरह से पढ़ा जाएगा। हेयर, हेयर को भी उसी तरह से पढ़ा जाएगा। देखिए ये हेयर अलग है, जब अभी हमने बताया था वो दूसरा था, उसका स्पेलिंग, इसका स्पेलिंग अलग है, तो ये ध्यान दीजिएगा। रेयर, ठीक है, इस तरह से सभी वर्ड को पढ़ेंगे। ए के बाद सभी वर्ड में क्या है? आर ई आया हुआ है और यहाँ पर ए को हम ए आ से पढ़ रहे हैं। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए अगला रूल, यहाँ पर अगला रूल हमारा है, यानी कि किसी भी वर्ड में अगर आपको ए के बाद क्या दिखे? डबल एल, ए के बाद डबल एल हो तो ए को ऑ से पढ़ेंगे। अभी हमने बता रहे थे ना कि हम ऑ कब पढ़ेंगे, तो यही वाला रूल है। ठीक है, किसी भी वर्ड में ए के बाद डबल एल हो तो ए को ऑ से पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर वर्ड देखिए, बॉल, बी ए डबल एल, बी ए के बाद डबल एल आया हुआ है। देखिए बॉल को किस तरह से पढ़ा जाएगा? बी से क्या हो गया? ब हो गया, बी से ब हो गया और ए को हमें पढ़ना है ऑ से, तो ब पे ऐसे लगा देंगे, ऊपर चंद्रबिंदी हो गया ब और डबल एल को ला पढ़ना है, बॉल हो गया। ठीक है, ठीक उसी तरह टॉल, कॉल, फाल, ऑल और हॉल, सभी वर्ड को इसी तरह से पढ़ा जाएगा। यानी कि सभी वर्ड में क्या है कि ए के बाद डबल एल आया हुआ है, तो हमें यहाँ पर ए को ऑ से पढ़ना है, ऑ से हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखते हैं अगले रूल को। देखिए यहाँ पर हमारा अगला रूल है ए डब्लू सॉरी ए यू ए डब्लू एक साथ हो तो ए को ऑ से पढ़ते हैं। यानी कि ए डब्लू और ए यू एक साथ हों तब भी हम क्या करेंगे? ए को ऑ से पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर किसी भी वर्ड में आप ध्यान दीजिए कि किसी वर्ड में ए यू ए डब्लू एक साथ देखेंगे तो आपको ए को ऑ से पढ़ा जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर वर्ड देखिए एग्जाम्पल, तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए कॉट लिखा हुआ है, सी से क्या हो गया? का हो गया, सी से क्या हो गया? का हो गया। और ए यू को किससे पढ़ना है? ए यू एक साथ आए हुआ है, तो ए यू आया हुआ है तो ए को हमें क्या पढ़ना है? यहाँ पर ऑ से, तो क पे देखिए आ की मात्रा, ऊपर चंद्रबिंदी हो गया, क हो गया। और जी एच टी को क्या पढ़ना है? टा, जी एच यहाँ पर साइलेंट है, टी को टा पढ़ना है। ठीक है, कॉट हो गया, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक इसी तरह से ऑथर है, ऑथर को भी इसी तरह से पढ़ा जाएगा। लॉन्च है, लॉन्च को भी उसी तरह से पढ़ा जाएगा। और देखिए यहाँ पर लॉन्च, ऑथर, कॉट, इन सभी वर्ड को उसी तरह से पढ़ा जाएगा। सभी वर्ड में क्या है कि ए यू एक साथ आया हुआ है और ए यू आया हुआ है और ए का जो उच्चारण हो रहा है यहाँ पर ऑ से हो रहा है। ठीक है, और ठीक उसी तरह से लॉ, यहाँ पर ए डब्ल्यू आया हुआ है एक साथ, तो लॉ को क्या, देखिए ए डब्ल्यू आया हुआ तो लॉ को किस तरह से पढ़ा जाएगा? यल से क्या हो गया? ला हो गया, और ए डब्ल्यू आया हुआ है इसलिए ए को भी ऑ से पढ़ना है, तो ला पे आ की मात्रा लगा देंगे, ऊपर चंद्रबिंदी हो गया, ला हो गया। ठीक इसी तरह से रा हो जाएगा, ठीक इसी तरह से सा हो जाएगा, यानी कि सभी वर्ड को इसी तरह से पढ़ा जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा किसी भी वर्ड में आपको ए यू ए डब्ल्यू एक साथ दिखे तो आपको ए को ऑ से पढ़ना है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखते हैं अगले रूल को। देखिए यहाँ पर इसके बाद हमारा अगला रूल है, अंत में ए आर ए एल ए एन हो तो ए को छोटे आ से पढ़ना है। यानी कि किसी भी वर्ड के अंत में ए आर ए डब्ल्यू ए एन इन तीनों में से कोई भी हो तो ए को छोटे आ से पढ़ना है। ए को किससे पढ़ना है? छोटे आ से पढ़ना है, तो ये ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए ये एग्जाम्पल आप अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पर जैसे देखिए लिखा हुआ है रेगुलर, रेगुलर में क्या है कि अंत में क्या आया हुआ है? ए आर आया हुआ है। सिमिलर, इसमें भी अंत में ए आर आया हुआ है। एनिमल, इसमें क्या है? अंत में ए एल आया हुआ है। देखिए रेगुलर को किस तरह से पढ़ा जाएगा। आर से क्या होता है? रा होता है। ठीक है, आप सभी को पता है आर से रा होता है। और देखिए इस
आर के बाद क्या है, ई है, तो इस पे ए की मात्रा हम लगा देंगे, हो गया रे। जी से क्या हो गया, ग हो गया। जी से क्या हो गया, ग हो गया, तो रे गु हो गया। यू से छोटा की मात्रा लगा देंगे, रे गु। और ल, यल से ल हो गया। और ए आर को आ से पढ़ना है, तो ल र। देखिए ए आर को हम क्या पढ़, ए आर आया हुआ, तो ए को क्या पढ़ रहे हैं, छोटे आ से पढ़ रहे हैं यहाँ पर ए को। आर रेगुलर नहीं पढ़ रहे हैं, रेगुलर पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम ला पे आ की मात्रा नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि हमें ए को छोटे आ से पढ़ना है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से सिमिलर को पढ़ा जाएगा। एनिमल में भी वही हाल है, उसी तरह से पढ़ा जाएगा। देखिए एनिमल को हम पढ़ के बता दे रहे हैं। ए से क्या हो गया, अ हो गया, यहाँ सॉरी ए से यहाँ पर हम ए पढ़ रहे हैं, ए से ए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैंने बताया था कि जब कोई वर्ड ए से शुरू हो तो कभी छोटा, कभी ए, कभी ए, कभी बड़ा आ से पढ़ते हैं। तो अभी हमने इस चीज़ के बारे में बताया था। यहाँ पर ए से शुरू है एनिमल, तो यहाँ पर ए को हम ए से पढ़ रहे हैं, तो ए हो गया। एन से क्या हो गया, न हो गया। और आई से छोटी की मात्रा लगा देंगे, ए नी। एम से क्या हो गया, म हो गया। और ए एल को आया हुआ है, ए एल, तो ए को किससे पढ़ना, छोटे आ से, तो हम एल से ल लिख देंगे। यहाँ पर एनिमल हो गया, एनिमल नहीं पढ़ रहे हैं, एनिमल पढ़ रहे हैं, ठीक है। इस तरह से पढ़ा जाएगा। इस तरह से टोटल पढ़ा जाएगा। इंडियन भी इसी तरह से पढ़ा जाएगा, अर्बन भी इसी तरह से पढ़ा जाएगा। यानी कि सभी वर्ड में क्या है कि अंत में ए आर किसी में आया हुआ, किसी में ए एल आया हुआ, किसी में ए एन आया हुआ है। तो सब में क्या है कि अंत में ए आया हुआ है, तो हम सब का ए का उच्चारण सब जगह पर क्या कर रहे हैं, छोटे आ से कर रहे हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा कि ए का उच्चारण हम छोटे आ से कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रूल ध्यान दीजिएगा। देखिए किसी रूल में हो सकता है अपवाद हो सकता है, यानी कि कोई रूल हर वर्ड में ना काम करे, तो इसके लिए कोई समस्या नहीं है। ज़रूरी नहीं हर रूल में काम करे, हर वर्ड में हर रूल काम करे, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आज की वीडियो से आपने कुछ ना कुछ सीखा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।